बग्गा साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर, सबसे पहला सवाल गिरते हुए डॉलर इंडेक्स, कम होती हुई बॉन्ड यील्ड्स पर लेना चाहता हूं। दोनों ही इन आंकड़ों से क्या संकेत मिल रहे हैं हमें अमेरिका से, और हमारे लिए इसका क्या महत्व है? जी अनिल जी, देखिए तो जिस तरह से इन्फ्लेशन नीचे आई उससे बॉन्ड मार्केट तो यही दर्शा रहा है कि यहां से अब रेट हाइक नहीं होगा फेड के द्वारा। 13 दिसंबर को अगली बैठक है, उसमें तो लगभग नामुमकिन ही लग रहा है कि रेट हाइक होगा। और फिर जनवरी की बैठक और मार्च की बैठक, इसमें भी 0% लगभग प्रोबेबिलिटी है रेट हाइक की। तो रेट हाइक खत्म हो गया, इससे बॉन्ड यील्ड्स गिरे क्योंकि मार्केट का ये सोच है। और बॉन्ड यील्ड्स गिरे, फेड का रेट हाइक बंद होता है तो डॉलर बढ़ना भी बंद हुआ, और हमने देखा कि डॉलर इंडेक्स में भी एक गिरावट आई, 103 की तरफ वो गया। तो इससे क्या प्रतीत हो रहा है? इससे यही दिख रहा है कि अगले साल जो 0 से 5% बढ़े थे रेट, अब रेट कटने शुरू होंगे। तो ये फोरकास्ट यही है कि जून जुलाई में पहला रेट कट आता है और दिसंबर तक 4 से 5 रेट कट अमेरिका में हो सकते हैं। अब फेड तो ये नहीं कहेंगे, और फेड के वक्ताओं ने पिछले हफ्ते भी मार्केट को कहा कि आप ये मत सोचिए कि रेट हाइक बंद हो गए, ये जल्दी है। तो फेड तो कहते रहेंगे, और उनके लिए डर ये है कि पिछले 3 साल में काफी उनके फोरकास्ट गलत रहे, और ये जो इन्फ्लेशन बढ़ी 2021 से, उस टाइम पे ये बोलते रहे कि ये ट्रांजिएंट है, कि अस्थाई है और ये अपने आप ठीक हो जाएगी जब सप्लाई चेन ठीक होंगे। वो हुआ नहीं। तो फेड क्योंकि इतनी बारी गलत रहे, इस बारी वो बिल्कुल कॉशियस हैं और बोलने को तैयार नहीं है। बट ये सीधा मार्केट में दिख रहा है कि इन्फ्लेशन नीचे आई, और इन्फ्लेशन नीचे आते आपको रेट अब बढ़ाने की जरूरत नहीं है। यूएस रिटेल जो स्पेंडिंग है वो होल्ड अप कर रही है यूएस इकोनॉमी को। अब थैंक्सगिविंग की इस बारी ये सेल शुरू हुई ब्लैक फ्राइडे की, पिछले फ्राइडे से। उसके नंबर देखते हैं कि किस तरह से आते हैं यूएस के फेस्टिवल सीजन में, किस तरह से रिटेल नंबर आते हैं, उससे पता लगेगा कितनी स्ट्रांग है इकोनॉमी। अभी यूएस इकोनॉमी स्ट्रांग है, बट अंदेशा ये है कि अगले क्वार्टर, पहले क्वार्टर तक थोड़ा स्लो डाउन आएगा, एक सॉफ्टनेस आएगी यूएस इकोनॉमी में। उसके चलते जून जुलाई में रेट कट हैं शुरू हो जाएंगे। तो मार्केट्स के लिए पॉजिटिव है अभी। मैं यही कह रहा हूं कि ये फेस्टिवल सीजन अच्छा जाना चाहिए मार्केट्स के लिए। दिसंबर, जनवरी, फरवरी अच्छे प्रदर्शन होना चाहिए। फिर थोड़ा वॉलेटिलिटी आएगा जब भारतीय इलेक्शंस की बात शुरू हो जाएगी, नेशनल इलेक्शंस की। अभी स्टेट इलेक्शंस के नतीजे आने वाले हैं, वो भी हम कवर करेंगे अनिल जी आपके साथ। बट उससे भी थोड़ा सा मार्केट में वॉलेटिलिटी आ सकती है अगले हफ्ते। बट उसके बाद नेशनल इलेक्शंस तक हमें लगता है ये मार्केट ऊपर जाना चाहिए। तो आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि 1 दिसंबर को बग्गा साहब होंगे हमारे साथ, जब 30 नवंबर को आएंगे शाम को एग्जिट पोल, और एग्जिट पोल के बाद आपको नतीजों का पूरा विश्लेषण एग्जिट पोल के दम पर तो बताएंगे। और 4 दिसंबर सोमवार को भी बग्गा साहब होंगे हमारे साथ, जो आपको नतीजे आएंगे 5 विधानसभा चुनावों के, उनका पूरा विश्लेषण बाजार के हिसाब से, इकोनॉमी के हिसाब से आगे के लिए बग्गा साहब आपको देंगे। तो मिस मत कीजिएगा इलेक्शन का पूरा कवरेज। और इलेक्शन की कवरेज के लिए हमने मार्केट के एक्सपर्ट ही रखे हैं, इलेक्शन वाले नहीं आए। वो वाले नहीं चाहिए हमें, हमारे काम के ही चाहिए जो एकदम बिल्कुल प्रिसाइज, सही, और हमारे काम की इन्फॉर्मेशन बिल्कुल अपने अनुभव के साथ बग्गा साहब हमारे साथ रखेंगे। तो ये इलेक्शन कवरेज मिस मत कीजिएगा।